आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग लेके आ गए हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 आ गया क्योंकि चैप्टर नंबर 1 हमने कल स्टार्ट किया था और कल ही ख़त्म कर दिया। आज भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आज ही हम लोग क्या करेंगे, इसको बहुत जल्दी, बहुत छोटा चैप्टर है ये, इसको जल्दी से कंप्लीट करेंगे। इसमें हम लोग मेनली एमसीक्यू किस टाइप का आएगा, एमसीक्यू इसी से आएगा जो आएगा। सब्जेक्टिव भी 5 नंबर हो या 2 नंबर हो, सारा का सारा इस वीडियो में मेनली 15 से 16 मिनट में मे भी कंप्लीट हो जाए या उससे ज़्यादा देखा जाएगा। ठीक है, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिए। हमने बहुत एसएसटी इंग्लिश मीडियम में बहुत एमसीक्यू तो एक ही पॉलिटिकल का बाकी है, बाद बाकी हमने सारा कुछ कंप्लीट करवा दिया है। हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, बाद बाकी का सारा आपका इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सब का अपना सब ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। सब्जेक्टिव जल्द आने वाला है, रेडी हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि उनको बहुत सारा दिक्कत एसएसटी में खास करके तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और ये साइंस है तो मे बी इसमें बहुत लोगों को कम दिक्कत होता होगा, लेकिन ये फिर भी ये रिविज़न है, आपको कम टाइम में शॉर्ट नोट से पढ़ा रहे हैं। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा कुछ बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर। हम लोग ह्यूमन आई, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। ह्यूमन आई, तो ह्यूमन आई, सबसे पहले ह्यूमन आई कैसा होता है देखते हैं। सबसे पहले ह्यूमन आई, ये कि हम लोग का पूरा ह्यूमन आई है। ये कि हम लोग का ह्यूमन आई, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई में भी दे देगा, कोई बात नहीं है, उन लोगों को देने में क्या ज़्यादा है। इसलिए आप ह्यूमन आई बस आप नाम याद रखना है। ठीक है, यहाँ से आपको क्या है, नाम याद रखना है। ये आपका प्यूपिल हो गया, ये एरिस हो गया, ये कॉर्निया हो गया, सारा का सारा याद नहीं रखना, कुछ मेन। ये रेटिना हो गया, ये ऑप्टिक नर्व्स, इस तरीके से सिलियरी मसल्स, क्रिस्टल लेंस, ये सब इस टाइप से आपको याद रखना है, कुछ चुनिंदा। ठीक है, इसको आप अगर लेवल कर दीजिएगा डायग्राम पे ना, तो आपको क्या हो जाएगा, नंबर दे देगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा नाम लिखना है। ठीक, चलिए अब आते हैं अब सब्जेक्टिव की तरफ। ठीक है, आखिर हम लोग का ये हम लोग का क्वेश्चन पूछ सकता है, आखिर 2 आँख हम लोग का क्यों दिया है। ये आपका एनसीईआरटी में एक येलो कलर का बॉक्स में ये बात लिखा हुआ, लेकिन ये यहाँ बहुत ही छोटा करके लिखा हुआ, लेकिन वही बात है कि आखिर क्यों हम लोग 2 आँख, क्या जरूरी है 2 आँख का। सबसे पहले एक विडर फील्ड व्यू, चारों तरफ का हम लोग का व्यू देखिएगा, सबसे पहले एक पॉइंट। और क्या, बेटर डिफेक्शन ऑफ फेथ ऑब्जेक्ट, और अच्छे से देख सकते हैं। और क्या, थ्री डायमेंशनल व्यू, मतलब 3D जो हम लोग देख पा रहे हैं कोई डायमेंशनल, वो किसकी मदद से, 2 आँख के मदद से। ठीक है, ये सब इसका फ़ायदा हो गया 2 आँख होने का। ठीक है, ये सब आप लिख सकते हैं और ये बॉक्स में है, कुछ एनसीईआरटी में है ये मेंशन, उसको याद रख लीजिएगा, पॉइंट वाइज आंसर। ठीक है, अब आते बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चंस की, व्हाट पावर ऑफ एकोमोडेशन। एनसीईआरटी ये इस चैप्टर में आपको नीचे की तरफ दिखेगा, एक लाइन दिखागा, द एबिलिटी टू एडजस्ट इट फोकल लेंथ कॉल पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्वेश्चन आंसर में भी है, लेकिन एनसीईआरटी का बुक खोलिएगा, इस चैप्टर में लाइन नीचे की तरफ में है, तो वहाँ पे आप लिखा हुआ रहेगा व्हाट पावर ऑफ एकोमोडेशन, तो वहाँ लिखा रहेगा द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इस फोकल लेंथ कॉल एकोमोडेशन। ये इसका डेफिनेशन होगा, आप बुक एक बार देखिएगा, बुक में लिखा हुआ रहेगा, गूगल पे कर लीजिएगा, मिल जाएगा। इसमें 2 टाइप का होता है, फार पॉइंट, एक होता है नियर पॉइंट। देखो फार पॉइंट कितना, देखिए दूर, देखिए यहाँ से दूर हो गए। ठीक है, और यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, और नियर पॉइंट क्या होता है, देखिए नियर पॉइंट जो पास में रहता है, फार पॉइंट कहीं इमेज इधर उधर होगा। ठीक है, और नियर पॉइंट क्या होगा, सामने होगा। ठीक, तो फार पॉइंट और नियर पॉइंट क्या होता है, हम लोग ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको ये एक फॉर्मूला याद करना है, लेंस फार्मूला, बहुत ज़्यादा हमने इससे पहले वीडियो में लेक्चर में कंप्लीट किया। लेंस फार्मूला, ये लेंस फार्मूला पूछ देगा, मिरर फार्मूला पूछ देगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन, ये कुछ चुनिंदा फार्मूला है जो आपको याद रखना है। लेंस फार्मूला बस माइनस लगा रहेगा, 1/v माइनस का 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, वी किसको बोलते हैं, यू किसको बोलते हैं, एफ किसको बोलते हैं, ये सारा का सारा हमने बता चुका है। चलिए अब आते हैं फार पॉइंट। फार पॉइंट से क्या सर, फार मतलब होता है सर दूर। ठीक है, तो क्या दूर, देखिए द फारेस्ट पॉइंट विच अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली। फार पॉइंट ऐसा पॉइंट जब हम लोग दूर तक कोई भी चीज़ उसको देख सके, कितना दूर तक, उसका होता है फार पॉइंट। ठीक है, और नियर पॉइंट क्या होगा, कितना नियर तक देख सकते हैं। देखिए द नियरेस्ट पॉइंट इनटू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली। जैसे यहाँ से मैं अपना फ़ोन को एकदम क्लियर देख पा रहा हूँ, अगर मैं पूरा घुस जाऊँ तो मैं क्लियर नहीं देख पाऊंगा। जहाँ से क्लियर दिख रहा है वो क्या, मेरा नियर पॉइंट हो गया।
जितना दूर ऑब्जेक्ट हमको क्लियर दिख रहा है, जितना दूर में रखा ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फार पॉइंट, नियर पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन सी इन डिस्टेंट विदाउट स्टेन कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस। मतलब हम लोग को मिनिमम, मतलब बहुत कम डिस्टेंस को जो हम लोग के देखते हैं, ठीक है, किसी बिना चीज़ का हेल्प के, उसको कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस। जो कम डिस्टेंस देख सकते हैं उसको कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस। इसको बोलते हैं डिस्टेंट विजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टेंट विजन, ठीक है, डिस्टेंस विजन। हाँ, डिस्टेंस विजन। चलिए, अब आते हैं कि जो रेंज ऑफ विजन, बहुत बार MCQ में पूछा गया, रेंज ऑफ डिस्टेंस विजन कितना था? 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हमेशा याद रखिएगा, यूनिट कि एक तरह का यूनिट है। 25 सेंटीमीटर, क्या? 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी, 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग और इम्पोर्टेंट बातों में। चलिए, हम लोग बोलते हैं मायोपिया। दो टाइप का एक हम लोग का होता है डिफेक्ट होता है आँख में। एक होता है मायोपिया, एक सॉरी 3 टाइप का होता है, एक मायोपिया, एक हाइपरमेट्रोपिया। कहाँ है हाइपरमेट्रोपिया सर? हाँ, यहाँ पे है। चलिए, एक होता है मायोपिया जिसको हम लोग नियर साइटेडनेस बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया जिसको बोलते हैं फार साइटेडनेस, और एक होता है प्रेसबायोपिया। सबसे पहले मायोपिया। मायोपिया क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट क्या कहता है, फ्रंट ऑफ द रेटिना बनता है, ठीक है। ये NCERT में एक लाइन है, फ्रंट ऑफ द रेटिना, ठीक है। और ये किस चीज़ से ठीक होता है हम लोग का मायोपिया? ये होता है क्या? कन्वेक्स लेंस। किसका इस्तेमाल किया जाता है? कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस तो लिखने में दिक्कत होता है स्क्रीन पे। कन्वेक्स लेंस, ठीक है। और जो अपना हाइपरमेट्रोपिया होता है वो किससे होता है? कनकेव। किसे? कनकेव लेंस। लेंस याद रखिएगा, लेंस, ऐसा नहीं कि बस कनकेव में लगा के आगे, कनकेव लेंस, ठीक है। अब प्रेसबायोपिया जो है वो एज के कारण होता है। किसके कारण होता है? एज के कारण होता है। और सिलियरी मसल्स के वो सब भी कारण होता है, ठीक है। वो किसके कारण होता है? प्रेसबायोपिया। चलिए, तो आप लोग समझ के कितना टाइप का होता है याद रखना है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। मायोपिया किससे ठीक करते हैं हम लोग? कन्वेक्स लेंस से। और अपना हाइपरमेट्रोपिया कनकेव लेंस से, कनकेव लेंस से। चलिए, ये रेटिना के बिहाइंड बनता है, इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं? कनकेव लेंस लगाते हैं, रेटिना के बिहाइंड बनता है, ठीक है। चलिए, और जो ये है मायोपिया वो रेटिना के फ्रंट पे बनता है, इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं? कन्वेक्स लेंस लगाते हैं। चलिए, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। अब आते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का रिफ्लेक्शन देखिए, ये जो घुसा ये इंसिडेंस रे हो गया, ठीक है, यहाँ से जो निकला, ठीक है, और एक हो गया निकलेगा क्या? इमर्जेंट रे। और यहाँ से जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। चलिए, यहाँ पे ये व्हाट इज़ प्रिज्म, व्हाट इज़ एंगल ऑफ प्रिज्म, ये ऑब्जेक्टिव में, सॉरी सब्जेक्टिव में ये चीज़ आएगा। सब्जेक्टिव में क्या पूछ सकते हैं? व्हाट इज़ एंगल ऑफ प्रिज्म? तो एंगल बिटवीन टू इंटरफेस एट विच रिफ्लेक्शन एट टेक प्लेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। और एक को सब्जेक्टिव में व्हाट इज डिस्पर्जन किसको बोलेंगे? ठीक है, डिस्पर्जन किसको बोलेंगे? याद रख रहा है ये बात, डिस्पर्जन किसको बोलेंगे? द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कंपोनेंट कलर, कंपोनेंट कलर इज नोन एज अ डिस्पर्जन। याद रखिएगा, डिस्पर्जन किसको बोलेंगे? द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज नोन एज अ डिस्पर्जन। 2 नंबर में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्या, ये हो गया 2 नंबर वाला। अब ये वाला है क्या? द व्हाट इज स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, ठीक है। व्हाट ये भी 2 नंबर में आ जाता है। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, द पैटर्न ऑफ कलर कंपोनेंट लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। क्या होता है? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। चलिए, और स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को कितना क्या था ऐसे याद करते? विव गियर, क्या क्या नीचे से ऊपर आई है, ठीक है, विव गियर। और मोस्ट 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 बार और VVI ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। रेड को क्या था? रेड कलर, रेड लाइट कहता है बिंड लीस्ट, क्या सबसे बिंड लीस्ट बिंड करता है। और कहता है वॉलेट, कहता है मोस्ट बिंड करता है, वॉलेट मोस्ट बिंड करता है। ये 2 चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। ये पूछेगा मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये पूछेगा। और जब का कितना दे देता है 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी, ये पूछता है बहुत बार, ठीक है। चलिए, सबसे याद रखिएगा। उसके बाद बात स्कैटरिंग ऑफ लाइट,
या टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या टिंडल इफेक्ट। इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसको बोलेंगे? द स्कैटर ऑफ लाइट बाय पार्टिकल इन इट्स पाथ कॉल्ड टिंडल इफेक्ट भी 2 नंबर में पूछता है, ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना है। मेरे हिसाब से इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट था सारा कुछ सारा कंप्लीट हो दिया है। इसी के साथ ये भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। लेकिन आपको याद रखना है सबसे पहले क्या क्या इसका ह्यूमन आई में कौन कौन सा चैप्टर बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला है। एक पार्ट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन, तो क्या होगा? द पावर ऑफ एकोमोडेशन टू एडजस्ट इस फोकल लेंथ, एनसीईआरटी में है लाइन, वो देख लीजिएगा एक बार, याद कर लीजिएगा। उसके बाद कौन बीमारी कौन से लेंस से ठीक होगा, ठीक है, जैसे हाइपरमेट्रोपिया कन्वेक्स लेंस से, लॉन्ग साइड हाइपरमेट्रोपिया का क्या बोलते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस, ये भी पूछ सकता है। शॉर्ट साइटेडनेस का नाम क्या है वो बोल सकते हैं, तो हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस को मायोपिया बोलते हैं, ठीक है। और प्रेस बायोपिया 3 टाइप का हम लोग को क्या होता है, 3 टाइप का डिफेक्ट होता है, ठीक है। उसका लेंस कौन कौन लगेगा ये याद कर लीजिए। और उसके बाद कौन सा लाइट बहुत ज़्यादा ये करता है, तो हाई बिंड करता है, लीस्ट बिंड करता है। तो हाई बोले तो क्या रेड हो गया, और लीस्ट बोले नहीं सॉरी लीस्ट बोले तो रेड हो गया, हाई बोले तो क्या हो गया अपना वॉलेट हो गया। ये सब कुछ और स्कैटरिंग किस किस कारण होता है, रेडिश क्यों होता है, ये सब सब्जेक्टिव में आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में, इसमें तो नहीं ऐड किया गया है, ठीक है, वो एनसीईआरटी में आ जाएगा। मैं उसको नोट्स में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।